बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप लोग कैसे हैं? जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं झटपट तैयार हलीम की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए आइए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हलीम बनाने के लिए हमने आधा किलो 5 किस्म की दाल ले ली है और इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और इसके बाद हम दलिया लेंगे, ये भी आधा किलो है और इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो इसके बदले गेहूं जवार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 1 पाव चावल है, इनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से धो लेंगे। अब इस बर्तन में हमने 10 से 12 कप पानी डाल दिया है और जो चावल दाल और दलिया वगैरह है उन सबको अच्छी तरह से धो के हम इस पानी में डाल देंगे। सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद हम चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और तमाम चीज़ों को सॉफ्ट होने तक इसमें अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तमाम चीज़ें हमने बॉईल करने के लिए रख दी हैं और अब ये तकरीबन 1 किलो गोश्त है, जिसको हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। अब हम इनकी बोटियों के रेशे कर लेंगे। मैं इन बोटियों के रेशे अपने हाथ की मदद से कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके लिए फोर्क को यूज़ कर सकते हैं। तमाम गोश्त के हमने रेशे कर लिए हैं और अब हम इनको एक साइड पे रख देंगे। और अब हम दाल दलिया और चावल को देख लेते हैं, जो हमने पहले ही बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं। तमाम दालें दलिया और चावल वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से बॉईल होके सॉफ्ट हो गए हैं और अब हम इनको ठंडा करने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम हलीम के लिए कोरमा तैयार करने जा रहे हैं। हमने 2 कप ऑयल में 1 पाव कटे हुए प्याज डाल दिए हैं और अब हम इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जो है वो हमारे लाइट ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 6 to 7 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको इसमें हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें आधा किलो कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसको इसमें थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। इसके बाद 10 से 12 हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें 3 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको कवर करके हम थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद सारे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, ऑयल भी ऊपर आ गया है और टमाटर भी अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हमने जो बोटियां रेशे करके रखी हुई थी वो इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधा किलो दही ऐड कर रहे हैं और इसमें एक बात बताना ज़रूरी है कि इसमें जितने भी मैंने मसाले यूज़ किए हैं आप उनकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दही के बाद इसमें हम 7 to 8 टेबल स्पून कोरमा मसाला ऐड कर देंगे, जो तकरीबन 2 पैकेट के बराबर है। इसको डालने के बाद हम 10 से 12 हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको हम कवर करके अच्छी तरह से पका लेंगे। 10 मिनट पकाने के बाद तमाम मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने अपना ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसमें 4 to 5 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे और इसको हम कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे। 10 मिनट और पकाने के बाद तमाम मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अब हलीम के लिए कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब दालें चावल और दलिया जो हमने बॉईल करके ग्राइंड कर ली थी उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे पेस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम कवर करके गाढ़ा होने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। आधे घंटे तक पकाने के बाद हमारा हलीम जो है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है और अब हमारा टेस्टी और स्पाइसी हलीम बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स,
व्यूअर्स, हमने अपने मज़ेदार हलीम को डिश आउट कर लिया है और अब इसको हम कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक और तली हुई प्याज से इसको हम गार्निश कर लेंगे। इसको मज़ीद मज़ेदार और स्पाइसी बनाने के लिए हम इसके ऊपर से चाट मसाला भी डाल देंगे। तो व्यूअर्स, कम वक्त में मज़ेदार हलीम हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।